आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी इस स्वर विज्ञान की क्लास में। हम आज से 3 दिन की यात्रा पर हैं स्वर विज्ञान को सीखने के लिए। और आप लोगों में से ज्यादातर लोग जो हैं, एक दो को छोड़ के, सौरभ जी और कंचन को छोड़ के, आई थिंक सब मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं। तो आप सब लोगों का स्पेशली बहुत बहुत स्वागत। टाइम एक दूसरे से इंट्रोडक्शन में 3 दिन रहेंगे तो इंट्रोडक्शन अपने आप ही हो जाएगी, तो उसमें खराब नहीं करते और हम सीधा पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन बीच बीच में हम करते रहेंगे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों में से किसी की भी फोटो कैमरे पे, वीडियो पे नहीं आएगी, इसलिए बिल्कुल बिना शर्माए अपना अपना कैमरा ऑन रखिए। कैमरा बंद करना अच्छी चीज नहीं है, अच्छे ग्रह की निशानी नहीं है, ये खराब ग्रहों की निशानी है। इसलिए कैमरा ऑन रखिए, ये आप ही के फायदे के लिए है। रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा, ये मत समझ लेना कि कोई कहेगा अरे तू वहां क्या सीख रहा था और वहां क्या सीख रही थी। चिंता मत करिए, आपकी आवाज आएगी, ऑडियो आएगा, वीडियो नहीं आएगा। वीडियो सिर्फ मेरे ही आएगा, सबसे सुंदर मैं ही हूँ, तो इसलिए और किसी का फेस नहीं आएगा। ठीक है, आप लोगों को अगर शर्म आती, अरे ऐसे फेस वाला जब सामने आ सकता है तो आप लोगों को क्या दिक्कत है, मेरी समझ में नहीं आता। कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने आप में। सबसे पहली चीज किसी भी विद्या के लिए तो यही है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके पास ब्रह्मास्त्र भी होगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। पहली चीज है कॉन्फिडेंस, सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र आपका कॉन्फिडेंस होता है। सो बी कॉन्फिडेंट। ठीक है, चलिए आज जो हम सीखने वाले हैं वो है स्वर विज्ञान या स्वर शास्त्र या शिव स्वरोदय। जैसे कि नाम से ही इसमें है, स्वर के बारे में बात होती है। तो स्वर का मतलब होता है हमारे नाक के ये दो छेद होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। इन दो छिद्र या छेद या होल्स, इनको ही हम स्वर के लिए या सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो लोग कल, आप लोग सभी लोग ऑलमोस्ट थे कल शायद डेमो में, तो आप लोगों ने देखा भी होगा। और मैंने एक बात बोली थी कि हम में से ज्यादातर लोगों को, 99% लोगों को ढंग से श्वास लेना नहीं आता। और इस सांस लेने में कुछ टेक्निक्स हैं, उन टेक्निक से आप जिंदगी में अपने क्या अचीव कर सकते हो, ये आपको समझ में आएगा जब आप इस कोर्स को पूरा सीख लोगे और प्रैक्टिकल इसकी इम्प्लीमेंटेशन करोगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये आया कहां से, शुरुआत कैसे हुई, क्या है। ये एक्चुअली भगवान शिव और मां पार्वती के बीच का संवाद है। और ये संवाद उनके, जो उनकी शादी के बाद की पहली रात है, उससे पहले का संवाद है। ये पहला मेल है दोनों का शादी के बाद का। और उस समय में पति पत्नी एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। माँ पार्वती को शंकर जी के बारे में पहले से ही पता था कि औघड़ बाबा है ये तो, और उन्होंने तो जान के ही औघड़ को अपनाया। कितनी तपस्या करी, कितने जन्मों तक तपस्या करी। तो एक पति पत्नी के संबंध कैसे स्थापित हों, कैसे उनका वैवाहिक जीवन सुखी हो, कैसे उनकी उज्जवल संतानें हों, और कैसे ये सारा जीवन अच्छे से हो, इसके लिए इसमें सारे सूत्र बताए गए। इस समय मुझे याद नहीं आ रहा, 300 समथिंग सूत्र हैं टोटल इसमें, जो स्वर पद्धति में आते हैं। जो शिव स्वरोदय बुक है उसमें संस्कृत में लिखा हुआ है और एक तरफ ट्रांसलेट करके लिखा हुआ है, इस तरीके से है। लेकिन जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है वो उसमें समझने में बड़ी मुश्किल होती है। तो सीखना किसी से पड़ता ही है, मैंने भी किसी से सीखा है और आप लोगों के साथ में शेयर कर। हम सब लोग बहुत सारी विद्याएं जैसे जानते होंगे या उनके बारे में सुना होगा, जैसे
ज्योतिष एक विद्या है, रेकी एक विद्या है, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और पता नहीं ऐसी कितनी सारी विद्याएं हैं। ये सब की सब विद्याएं असल में मानव जीवन को अच्छा करने की टेक्निक्स डेवलप करने के बारे में बात करती है कि क्या करें कि जिससे हमारा जीवन कुछ अच्छा हो जाए, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आ जाए। लेकिन वो इम्प्रूवमेंट एक ऐसी चीज है जो कई लोगों को तो सारी जिंदगी नसीब नहीं होती, बहुत संघर्ष में पूरा जीवन निकल जाता है। और किसी किसी को जैसे सफलता उसको बुलाने के लिए हर चौराहे पे खड़ी रहती है, तो आजा मेरे पास, आजा मेरे पास। वो जिस काम में हाथ डालता है उसका जीवन अपने आप बहुत बढ़िया से चलने लग जाता है। ये प्रकृति का एक चमत्कार है। कहते हैं कि हमारे जो जीवन के बारे में है, हमें कितना जीना है, इसके लिए जो नंबर ऑफ ब्रीथ या श्वास हमारी काउंटिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है। हमारी श्वासें हमें गिन के मिली हैं, जितनी लिखी हैं उतनी ही श्वास ले सकते हैं, उससे एक सांस भी हम ज्यादा ले नहीं सकते। और ये बिल्कुल सच है, जितनी मिली है उतनी ही लोग। एक सांस आपकी हमारी किसी की भी फालतू लेने की हैसियत नहीं है। तो भगवान ने जो सारा अकाउंट रखा है ना, वो रखा ही सांसों में है कि ये आदमी जा रहा है, ये इतने मिलियन, इतने ट्रिलियन, इतने ट्रिलियन, पता नहीं क्या क्या होता है, उतनी सांसें ये लेगा। और क्या क्या पाएगा और क्या क्या नहीं पाएगा, ये सारा खाता भी उसने हमारी सांसों में लिखा है। हमारी सांस लेने की टेक्निक्स हमें जीवन में किसी भी चीज को पाने और खोने के लिए मजबूर कर देती है। हाथ डालो जिस काम में, वही काम स्वाहा। पता नहीं कितने लोग हैं जो जीवन में इसी दर्द से उठ ही नहीं पाए और दुनिया से चले जाते हैं। ऐसा क्या है जो एक आदमी तरक्की पे तरक्की पे तरक्की करता जाता है और दूसरा जो है वो जिस काम में हाथ डालता है उसका कुछ बनता ही नहीं। ये सारी चीजें हमारे जो ये अकाउंट है ना सांसों का, इस अकाउंट में ऑलरेडी लिखी हुई है। लेकिन एक रास्ता उसने बताया। जितनी भी विद्याएं हैं ये सारी की सारी हमें भाग्यवादी नहीं बनाती, हमें कर्मवादी बनाती हैं। चाहे ज्योतिष हो, चाहे वास्तु हो, ये कर्म प्रधान विद्याएं हैं, भाग्य प्रधान नहीं है। पंडित जी ने कह दिया नौकरी नहीं लगेगी तो घर मत बैठ जाना। पंडित जी कोई उपाय बता देते हैं। वो उपाय क्या होता है? आप जो भी काम कर रहे हो वो गलत डायरेक्शन में कर रहे हो। मान लीजिए आपको कहीं जाना है और आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, क्या अभी कभी पहुंचोगे आप? कभी नहीं पहुंचोगे। क्यों? आपकी दिशा गलत है। चल रहे हो, इसमें कोई शक नहीं है। जो आदमी कामयाब है और जो आदमी नाकामयाब है, चलते दोनों है, एक सही जगह पहुंचता है, दूसरा गलत जगह पहुंचता है। कर्म दोनों ने किया, बराबर किया। बल्कि जो रास्ता भटक जाता है वो सही रास्ता ढूंढने के लिए बीच में थोड़ी और फालतू मेहनत भी करता है कि यार कहीं भूल गए रास्ता, गलत मोड़ मुड़ गए, थोड़ी और मेहनत करते हैं, इससे पूछो, इससे पूछो। फोन पे जीपीएस लगा लगा के ढूंढते रहते हैं, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। जिंदगी का जीपीएस है ये। अगर सांस सही तो दिशा सही, सांस गलत तो दिशा गलत। आप सही जगह पे कभी पहुंच ही नहीं सकते जो आपको सांस लेना नहीं आता। जिंदगी में रोशनी हो नहीं सकती अगर आपकी जिंदगी के बल्ब के तार ठीक से नहीं लगे। और ये जो दो छेद है ना, ये दो तार है, दिखते बाहर दो छेद है, लेकिन इसके अंदर पूरा मैकेनिज्म है। आप सोचो कि आपकी रिफ्यूलिंग के लिए भगवान ने क्या सिस्टम बनाया कि आप सांस लेते रहते हो और आपका शरीर चलता रहता है। आप रोटी खाते रहते हो, आपकी गाड़ी की रिफ्यूलिंग होती रहती है। 10 मिनट से ज्यादा ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिले, आदमी खत्म। इतनी जरूरी चीज है श्वास, और वही लेना आता नहीं। कैसे करें? तो श्वास लेना सीखते हैं। ये जो दो छेद हैं हमारे, ये एक सर्किट है। ये जो पूरा शरीर है हमारा, इस शरीर का ये सर्किट है। वैसे आप देखते हो ना दीवार में प्लग लगाते हैं, बल्ब जल जाता है। ये वो प्लग के दो छेद हैं जो आपके घरों की दीवारों में होते हैं।
और प्लग कहाँ है? प्लग तो ये पूरा संसार है। आप अपने को कभी ध्यान से देखो, सेल देखा आप लोगों ने? रिमोट में, घड़ी में जो सेल डलता है, देखा कभी? सब नहीं देखा ना। अपने को और सेल को एक जैसा समझो। आप में और एक सेल में कोई फर्क नहीं है। अपने को खड़ा देखो और सेल को खड़ा देखो। सर के सेल के ऊपर भी एक टोपी होती है, आपके ऊपर भी ये सर रखा हुआ है। एक तरफ सेल में टोपी होती है ऊपर, है ना, और नीचे से प्लेन होता है। एक तरफ पॉजिटिव होता है, एक तरफ नेगेटिव होता है। सेल में भी जो टोपी वाली साइड है वो पॉजिटिव होती है कि नहीं होती? जब मुझे भी पता नहीं था तो मैं ना ढूंढ ढूंढ के देखता था, यार इसका प्लस कहाँ है, माइनस कहाँ है, और इतना बारीक लिखा होता है कि वो चश्मे के बिना दिखता ही नहीं था। लॉजिक बड़ा सिंपल सा है, टोपी वाला साइड पॉजिटिव है ना? तो क्या मैं सेल पढ़ाने बैठा हूं? नहीं। ये जो यूनिवर्स है ना, पूरी सृष्टि जो है, ये सृष्टि पूरा एक सर्किट है, और आप उसमें एक छोटे से सेल हो। लोग, आपने देखा रिचार्जेबल वाले सेल जब हम लगाते हैं, एक चार्जर आता है, उस चार्जर में रिचार्जिंग वाले सेल लगा देते हैं थोड़ी देर, तो वो सेल दोबारा से चार्ज हो जाते हैं। रिचार्जेबल सेल अलग आते हैं, एक नॉर्मल सेल अलग आता है। ये जो पूरी सृष्टि है ना, ये चार्जर है। टोपी आपकी ऊपर है, पैर आपके जमीन से कनेक्टेड रहते हैं, और आप बीच में खड़े हमेशा चार्ज होते रहते हो। यूनिवर्स आपको चार्ज करता रहता है। पॉजिटिव कहाँ होता है? टोपी वाली साइड, हेड वाली साइड, है ना? पॉजिटिविटी कहाँ से आती है? ऊपर से आती है। तो भगवान का स्थान कहाँ पे है? धर्म कोई भी हो, मजहब कोई भी हो, जब हम भगवान को याद करते हैं तो क्या कहते हैं? हे ऊपर वाले। तो कल से बोलना, हे टोपी वाले। टोपी जो है वही पॉजिटिविटी है, जो ऊपर बैठा है वही पॉजिटिव है ना? और नीचे से आती है नेगेटिविटी। क्यों? पाताल में कौन रहता है? राक्षस। बचपन में कहानियां सुनी होगी, है ना? तो नीचे से नेगेटिविटी आती है, ऊपर से पॉजिटिविटी आती है, और बीच में पड़े हो आप, चार्ज होते रहते हो। सेल को उल्टा लगा दोगे तो चार्ज हो जाएगा? चार्ज नहीं होगा तो चलेगा कितने दिन? कैसे? खराब हो गया ना सब। क्यों? क्योंकि चार्ज नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं चार्ज हो पा रहा? उसका सर्किट सही नहीं है। पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ नेगेटिव जुड़ता तो चार्ज होता। सर्किट ही आपने उल्टे कर दी तो वो चार्ज नहीं होगा। आप भी ऐसे ही एक बीच में सेल हो, और आपके जो तार है ना, वो इस नाक से जुड़ते हैं इस यूनिवर्स के साथ। सर और पैर है, और ये लेफ्ट और राइट भी जो है, ये एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। आपका आधा शरीर एक तरफ का और आधा शरीर एक तरफ का। भगवान ने ऐसे इसका अंदर एक सर्किट बनाया, सिस्टम बनाया है। कौन सा? जिसको हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम, कंट्रोल्ड बाय ब्रेन। ब्रेन क्या है? टॉप। आपका जो लेफ्ट ब्रेन होता है वो राइट बॉडी को कंट्रोल करता है, और जो राइट ब्रेन होता है वो लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है। ये क्रॉस में चलता है ऐसे। पैरालिसिस होता है अगर किसी को, राइट साइड का पैरालिसिस हुआ तो ब्रेन के लेफ्ट पोर्शन में प्रॉब्लम आती है, तो राइट साइड का बॉडी खराब हो जाता है। ये अंदर एक सिस्टम है। ये सिस्टम एक यूनिवर्स के साथ जुड़ा है, और वो यूनिवर्स आपकी नाक से आपके साथ कनेक्ट होता है। ये नाक जो है, ये प्लग है, दो तारे हैं इसमें जुड़ती हैं। उल्टी तारें जोड़ दोगे तो जिंदगी खराब हो जाएगी। बुझे हुए सेल की तरह पड़े रहोगे, होगा कुछ नहीं। टॉर्च को हिलाते हिलाते खड़े रहो, टॉर्च में रोशनी आएगी नहीं। क्यों? क्योंकि सेल में कुछ है ही नहीं। तो जीवन में सक्सेस, रोशनी, चमक, ये कहां से आएगी? जब सेल में ताकत होगी। और इसको चार्ज करने का तरीका भगवान ने क्या बनाया है? ढंग से सांस लो। तो ये सांस लेने की टेक्निक आज आप लोग
सीखोगे। ठीक है। इलेक्ट्रीशियन जो होता है उसके दो तारे होती हैं, वो एक को इससे जोड़ता है, एक को इससे जोड़ता है। तो क्या बोलता है, आप लोगों ने सुना होगा कभी इलेक्ट्रीशियन को, एक पॉजिटिव तार है, एक नेगेटिव तार है, एक ठंडा तार है, एक गर्म तार है, ऐसे बोलते हैं ना। ऐसे ही आपके शरीर में भी दो तारे हैं, एक ठंडी है और एक गर्म है। एक सिस्टम है जो ठंडा मैनेजमेंट करता है, एक है जो गर्म को मैनेजमेंट करता है। आपकी बॉडी का टेम्परेचर, तो पीछे से म्यूट रखिए, डिस्टर्बेंस होती है इससे। आपकी बॉडी का टेम्परेचर इतना मेंटेन क्यों रहता है? 97 पॉइंट समथिंग, किसी का 1 डिग्री प्लस, किसी का 1 डिग्री माइनस, एवरेज उसका 98 के आसपास आता है। कभी सोचा आपकी बॉडी का टेम्परेचर कैसे मेंटेन रहता है? बुखार हो जाता है तो क्या हो जाता है? आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है, इसका जो थर्मोस्टेट है ना, वो आपकी नाक है। आपकी राइट वाली नॉस्ट्रल से जब आप सांस लेते हो तो आपके शरीर के अंदर गर्म हवा जाती है, गर्म तार। और जब आप अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस लेते हो तो आपके अंदर ठंडी हवा जाती है, मतलब ठंडी तार, जिसको न्यूट्रल बोलते हो। इलेक्ट्रिशियन बोलता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, फेस न्यूट्रल, इस तरीके से वो बोलते हैं। और जब हम सांस लेते हैं तो ये एक साइड की चलती है, कभी ये वाली चलती है, कभी ये वाली चलती है। ये थोड़ी थोड़ी देर में बदलते हैं। किताबों के हिसाब से या जो बताया गया है उसके हिसाब से, कोई कहता है 50 मिनट में चेंज हो जाती है, कोई कहता है 1 घंटे इसका टाइम होता है, कोई कहता है 1 घंटा 20 मिनट होता है, कोई कहता है 1.5 घंटा होता है। स्टैंडर्ड कुछ ऐसा है नहीं, ये टेंटेटिव है। तो कहीं से आप सुनोगे ये 60 मिनट भी है, कहीं से सुनोगे 50 मिनट भी है, कहीं से 70 मिनट भी सुनने को मिलेगा। आप इसके आसपास का कोई भी टाइम जो आपको मन करे, ये फिगर अच्छी है, वो मान लो। लेकिन 1-1.25 घंटे के आसपास आपके नाक का स्वर लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट होता है। शरीर से 90 मिनट, 60 मिनट, 70 मिनट तक गर्म सांस चलती रही, और थोड़ी देर के बाद जब वो टाइम हो गया तो उसने अपने आप लेफ्ट को स्वर चेंज किया, अब आपकी ठंडी सांस चल रही है। तो थोड़ी देर शरीर में तापमान बढ़ता है और थोड़ी देर उस तापमान को घटाया जाता है, एक सांस ये, एक सांस वो करके, एक बार ये, एक बार वो करके। नतीजतन क्या होता है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर एक बैलेंस इक्वेशन में 97-98 के आसपास बना रहता है। तो ये जो आपकी नाक है, ये थर्मोस्टेट है, जिससे आपका शरीर तापमान कंट्रोल में रहता है। ठीक है। अब हमारे यहाँ ऋषियों मुनियों ने, या भगवान शिव ने, ऋषियों मुनियों की भी क्यों कहे, सबसे बड़े ऋषि तो वही है, सबसे बड़े मुनि भी वही। उन्होंने मां पार्वती को बताया कि इस श्वास में ही सब कुछ है। मां पार्वती कहती हैं कि प्रभु आप तो कुछ दिन मेरे साथ रहोगे और थोड़े दिनों बाद फिर निकल जाओगे, एक आधा युग बिता के आओगे साधना में, तपस्या में। अगड़ बाबा तो ऐसे ही है ना, तब तक मैं क्या करूंगी, मैं आपके बिना नहीं रहना चाहती। तो भगवान शिव ने बोला कि मैं तुम्हारी हर श्वास में हूं, तुम्हारी हर श्वास में तुम मेरा अनुभव करोगी। जो मैं तुम्हें बता रहा हूं प्रिय, इसको सुनो। यहां से ये संवाद शुरू होता है दोनों के बीच में। और फिर उसके बाद भगवान शिव जो है पूरे जीवन की सारी चीजों के बारे में मां पार्वती को बताते हैं, जिसमें गृहस्थ जीवन की शुरुआत कैसे करनी है, कौन से कर्म आपको कौन सी श्वास में करने हैं, संतान उत्पत्ति कैसे करनी है। और आज के जमाने के हिसाब से हम लोगों ने जब उसको रिसर्च कर करके चीजें और निकाली तो बहुत कुछ और उसमें ऐड किया।